हैं, लेकिन हाँ, हम महलों तक नहीं जा सकते हैं। महलों में प्रवेश करने वाले सखा सुमंत जी आप ही जाने वाले हैं। आखिर आप जाएं और समझें कि कारण क्या है जो महाराज अभी तक जगे नहीं। अरे आज तो प्रातः काल राम का तिलक होना है और जल्दी जगना चाहिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कारण क्या है। आप जाएं और जाकर के पता लगाएं बात क्या है। हम यहीं पर आपका इंतजार करेंगे। आप सभी सत्य कह रहे हैं। विचार मैं भी कर रहा हूं कि आज के दिवस जैसा हमारी अयोध्या में कभी दिन नहीं आया। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, चारों ओर खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि आज राम को युवराज होना है। ऐसे विशेष समय में महाराज के द्वारा ऐसा विलंब किया जा रहा है। हम स्वयं चलकर देखते हैं। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना। मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना। ये सुमंत्री तब राम ने माही देखी भया बनो जाते डराही। महाराज सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। मंत्री जी, महाराज सारी रात्रि राम का नाम रखते रहे, इसलिए आने और राम ही बेग बुलाई समाचार तब पूछो जाइए। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाएगा। जैसी आज्ञा महारानी। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं। नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना। अवश्य ही आज महारानी के द्वारा कोई ना कोई कुचाल चाल चली गई है, नहीं तो महाराज की ऐसी दशा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। राम सुमंत रही आपत देखा, आदर की ने पिता समलेखा। राम सुमंत रही आपत देखा, आदर की ने पिता समलेखा। राम मैं तुम्हारे ही समीप आया था। इस समय तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें शीघ्रता से बुलवाया है, मेरे से साथ चलो। जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपटे कुशाज। सहम पर उलख सिंह नहीं मनहु वृद्धे गजराज। हे पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ, आप और आप हैं भाई कृजेंस राजपूत और भाई के राजपूत और वर्मा जी। आप लोगों की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। भैया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं? मैं जब जब पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी तो मुझे उठकर के अपने गले से लगा लिया करते थे, लेकिन आज मैंने पिताजी को प्रणाम किया और इन्होंने मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। इसका क्या कारण हो सकता है? हे पिताजी, क्या मुझसे कुछ अपराध हो गया है जिसके कारण आप इस मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें?
इच्छा तुमको आई है या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है मंत्री मंत्री माता माता ये सब कैसे अकुलाए क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हे मियाँ, आज मुझसे क्या कुछ अपराध हो गया जिसके कारण पिताजी इस मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गए और मुझसे कुछ नहीं बोल रहे। मैं जानना चाहता हूँ क्या कारण है इसका मियाँ, मुझे अवगत करावें। ओ मैया कोई तो बता दे ओ मैया कोई तो बता दे दोष मेरा है क्या मैया इन्हें क्या हुआ हो मैया इन्हें क्या हुआ मुझसे रूठे हैं क्या मैया इन्हें क्या हुआ हो मैया इन्हें क्या हुआ मुझसे रूठे हैं क्या मैया इन्हें क्या हुआ
और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई कृजेंस जी और भाई के आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। राम सुनो राम, अब कारण ये हो राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हो, दूसरा कोई कारण नहीं। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था। मैंने तुम्हारे पिताजी से दोनों वरदान मांग लिए। मैं वही जानना चाहता हूं मैया, आपने उन 2 वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जिसके कारण पिताजी की ये अवस्था हो गई? पहले वरदान में भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग लिया। ये तो बहुत ही अच्छा मांगा आपने, मैं तो ये सोच ही रहा था। लेकिन मैया आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा। तुम्हारे लिए भी मांगा ना, 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर मूर्छित हो गए, पर हो ना सका उनका पूरी इच्छा है। तुम मेरी आज्ञा मानते हो तो बस आज्ञा यही है और कोई बात नहीं। हे मैया, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या होगी कि मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। मैं आपकी और पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्षों के लिए वन की ओर प्रस्थान करूंगा। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। इस संसार में वही पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। फिर आज तो मुझे आपके द्वारा स्वयं आदेश मिल रहा है कि राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन की ओर जाना होगा। हे मां, बड़े भागी वो बेटा है जो पितु मां का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा है तो ये जिंदगी पवित्र हमारी है। हमारा स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है मां। है आज हमारा अहो भाग, हमसे सेवा लेती है मां। और उस सेवा को पूर्ण करने के लिए ये राम तैयार है मां। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैया। मैं बड़ी माँ के पास जा रहा हूँ, उनसे वन जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा। पुनः आपके श्री चरणों के दर्शन कर शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार है। जाओ राम। दोनों हाथ जोड़ करके श्री राम जी बड़ी मां